नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपसे मैंने शेयर किया था कि ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि यदि आप अपने जीवन के अंदर बहुत मेहनत कर रहे हैं और सफलता प्राप्त नहीं हो रही, क्या उसके पीछे का जो रीजन है वो कोई नेगेटिव एनर्जी या किसी की बुरी नजर है या कहीं आपके कर्मों में ही कोई त्रुटि है। दोनों बातों में अंतर है कि समटाइम हमें ऐसा लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे और किसी ना किसी की बुरी नजर है। पर संभवतः कई बार ऐसा नहीं भी होता, आप कई बार कर्मों से भी चूकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे जो दो ट्रिक्स यानी कि दो जो चीजें आपसे शेयर की थी, जिससे आप ये जान सकते थे कि वाकई ही आपके कर्मों में कहीं कोई त्रुटि है या कोई नेगेटिव एनर्जीज का इंपैक्ट आपके जीवन पर है। जो उपयोग नींबू के माध्यम से और पानी, नमक वाले पानी के माध्यम से मैंने आप लोगों से शेयर किया था। जो लोग इस वीडियो को पहले देख रहे हैं, पहले वो पिछली वीडियो को देखें जो कि भाग 1 है, तभी वो जान पाएंगे कि क्या उनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं या नहीं है, या कहीं उनसे कर्मों में ही त्रुटि हो रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो उपाय, जो उपाय आप करके अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं, जैसा कि बहुत लोगों के मैसेजेस, ईमेल्स और मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं कि कई लोगों का पानी का रंग बदला है, कई लोगों के नींबू जो उन्होंने रखे उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स आए हैं। इसका क्या मतलब है कि उनके घर में नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। आज मैं शेयर करूंगा आपसे वो उपाय, जो उपाय वास्तु के माध्यम से आप अपने घर में करके आप किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज से बच सकते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि कौन सा वास्तु दोष होने के कारण से घर में नेगेटिव एनर्जीज का इंपैक्ट आपके जीवन पर आ सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिस भी घर में अग्नि तत्व जो होता है वो कमजोर होता है, तो उसी घर में नेगेटिव एनर्जीज का इंपैक्ट जो है वो नजर आ सकता है। अन्यथा किसी भी घर में नेगेटिव एनर्जीज का कोई भी इंपैक्ट नजर नहीं आता। अग्नि की कौन कौन सी दिशाएं हैं, जिसको एक तो कहा गया अग्निकोण, जो कि साउथ ईस्ट को कहा गया, दूसरा साउथ साउथ ईस्ट और तीसरा साउथ। ये जो 3 डिविजन्स हैं, ये जो 3 दिशाएं हैं आपके घर में 16 डिविजन्स के अंदर, क्योंकि अलग अलग तत्व हैं, पर ये 3 डिविजन्स के अंदर अग्नि तत्व जो है वो होता है। अब अग्नि तत्व को जल तत्व जो है वो डिस्टर्ब करता है, यानी कि या वहां पर नीला रंग, या वहां पर काला रंग, या वहां पर शीशा होना अगर है, तो अग्नि तत्व जो है वो कमजोर हो जाता है। और अगर ऐसा है तो आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज का इंपैक्ट जो है वो नजर आ सकता है। तो ये सुनिश्चित करें कि आपके इन 3 दिशाओं के अंदर नीला का रंग, काला रंग या शीशा ना हो। अगर है तो उसको आपको वहां से हटाना होगा या उसके उपाय जो है वो करने होंगे। और दूसरा, अब क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर के अंदर जब सफाई करते हैं तो जिस पानी का उपयोग आप करते हैं उस पानी के अंदर रॉक सॉल्ट जो है, अगर आप थोड़ा सा मात्रा में अगर मिला दें और डेली आप उस पानी से अगर सफाई करते हैं, तो घर की सारी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो वाइप आउट हो जाती हैं। और साथ ही साथ में जिन लोगों ने ये मैसेजेस किए कि उनके पर्टिकुलर एक रूम में उनको ऐसा दिखा, बाकी रूम्स में नहीं दिखा, तो पर्टिकुलर उस रूम के अंदर आप रॉक सॉल्ट को अगर आप पाउडर करके पूरे फ्लोर पे अगर स्प्रेड करके मिनिमम फॉर 3 आवर्स आप मिनिमम अगर रख लेते हैं, उसके बाद उसको सफाई करके उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या फ्लश ऑफ कर देते हैं, तो उस जगह की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो वाइप आउट हो जाएंगी। तीसरा उपयोग आप क्या कर सकते हैं, तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं कि जिन भी घरों के अंदर तुलसी का पौधा, माँ तुलसी का पौधा अगर लगा होता है, तो उस घर के अंदर कभी भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती। ये इसीलिए एक इंडिकेशन है कि जिस भी घर में तुलसी का पौधा अगर नहीं चल पाता, इसका क्या अर्थ है कि उस घर में नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा है। इसलिए तुलसी को इतना पवित्र, इतना शुद्ध जो है वो माना गया और पूजा जो है तुलसी की जाती है, क्योंकि वो आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं आने देती। इसीलिए पुराने समय में लोग आंगन में या अपने घर के बाहर द्वार पर ये तुलसी का पौधा जो है वो जरूर लगाते थे। अगला उपयोग आप क्या कर सकते हैं? अगला उपयोग आप ऐसे कर सकते हैं कि आप रात को ठीक सोने से पहले हाफ बकेट ल्यूकवार्म वाटर के अंदर
उसी रॉक सॉल्ट को अगर डिप कर दें और फिर उसके अंदर अपने पैर जो हैं एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स अगर रखेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास भी है तो वो सारी एनर्जीज जो हैं वो वाइप आउट हो जाएंगी। ये एक ऑरा क्लीनिंग का भी प्रोसेस है कि आपका ऑरा अगर ब्लैक कलर का होता चला जाता है, दैट मीन्स आपकी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं आपके ऊपर हावी हैं। तो जैसे ही आप अगर करेंगे तो आप देखेंगे, आजकल तो इक्विपमेंट्स के जरिए हम ये भी जान सकते हैं किसी व्यक्ति का ऑरा जो है वो किस कलर का हो गया है। तो जैसे ही आप ये उपयोग करेंगे आप देखेंगे ब्लैक कलर का ऑरा जो है वो धीरे धीरे कम होकर कलरफुल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका ऑरा जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और अगला उपयोग आप ये कर सकते हैं कि आपका मुख्य द्वार घर की जिस भी दिशा में है, या वो जल तत्व में हो सकता है, या वायु तत्व में हो सकता है, या अग्नि तत्व में हो सकता है, या पृथ्वी में, या आकाश में, जिस भी दिशा के अंदर आपका प्रवेश द्वार यानी कि मुख्य द्वार, जो आपका प्रवेश द्वार जहां से आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं वो है, ठीक उस द्वार के ऊपर अगर आप उसी तत्व के रंग का स्वास्तिक अगर लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो नहीं आ सकती। यदि जल तत्व की दिशा में है तो नीले रंग का स्वास्तिक, यदि वायु तत्व की दिशा में है तो हरे रंग का स्वास्तिक, यदि अग्नि तत्व की दिशा में है तो लाल रंग का, यदि पृथ्वी तत्व में है तो पीले रंग का, और यदि स्पेस एलिमेंट में है तो सिल्वर या मेटालिक कलर्स आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये छोटे से उपाय हैं, ये यदि आप कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर जो मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, वो सफलता अब आपको प्राप्त होना शुरू होगी। आप अपने जीवन में प्रगति करना शुरू करेंगे। पर ये जरूर सुनिश्चित कीजिएगा पहले वो 2 उपयोगों के माध्यम से कि क्या घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं भी, या केवल वो आपका एक वहम है, कहीं आपके कर्मों में कोई त्रुटि तो नहीं। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। ये जानने के बाद अगर वाकई ही है, जिन जिन लोगों के मैसेजेस रिसीव हुए हैं, ये करने के बाद आप अपनी लाइफ के अंदर एक मेजर चेंज जो है वो देख सकते हैं। सो इसी आशा के साथ कि आप लोग जीवन में खूब प्रगति करें, खूब ग्रो करें और हर प्रकार की खुशियां, यश, मान व कीर्ति आपको प्राप्त हो। सारथी सीरीज की इसी यात्रा को अगले संडे फिर से आगे बढ़ाते हुए एक नई यात्रा के साथ आप सब लोगों के साथ दोबारा से मिलूंगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को ढेर सारा प्यार, खूब सारा स्नेह, आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।